ये लोग जब एक हफ्ता जब न्यूज नहीं कुछ मिला, ये लोग ढूंढ रहे थे, रूम पे जाते थे, रूम पे गए तो अपनी भाभी से पूछते थे भैया कहाँ पे हैं। हाँ। बोलती थी कुल्ला काम पे गए हैं, लंबा काम लिए हैं, 2-4 दिन में आएंगे। तो बोले मोबाइल क्यों बंद है? बोले मोबाइल उनका खराब हो गया, मोबाइल रूम पर रख के गए हैं, उनका सिम जो है खराब हो गया था, नई मोबाइल लेंगे तो जो है मोबाइल चालू करेंगे तो आएंगे, बात होगा। 2-4-10 दिन तक उसकी पत्नी उसको गुमराह करती रही। करते करते ऐसा करते गए 15 दिन वो समय बिता दिया। कोई किसी ने बताया कि उसके रूम के अंदर वो टाइल्स लगवाई है, कुछ मिट्टी वगैरह कुछ रूम से अंदर से निकलवाई है। अच्छा, पड़ोसियों ने ऐसा कुछ समाचार मिला, गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना मिली। 2-3 टाइल्स क्रैक हो गया था, उसको बदलवाने के लिए बोल के गए हैं भैया तुम्हारे विजय चौहान। बोले भैया को बोल, वो भी देखिए माधर कितनी साथी थी, माधर चोर ऐसा गुमराह, ऐसा क्या उसके दिमाग में आया माधर। उसको उसके बड़े ही भाई को बोली कि विजय गए हैं काम पे, वो बोल देना बड़े भैया को आके टाइल्स लगवा देना, विजय चौहान के पास समय नहीं है, भैया बोलोगे 2-3 टाइल्स लगाना है, आके कभी भी वो लगा देंगे। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं ना कि पत्नी जब वफादार होती है तो आपके लिए जान भी दे देती है, लेकिन जब वही पत्नी बेवफा निकल जाए तो जान भी ले लेती है। ऐसी ही एक घटना घटी है जौनपुर जनपद के बक्सा थाना क्षेत्र के अभय पट्टी गांव के विजय चौहान के साथ भी हुआ है। विजय चौहान जो मुंबई में नाला सोपाड़ा में रहते थे, उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनको मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद से सोशल मीडिया पे तेजी से खबरें वायरल हुई, पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी उसके प्रेमी को और विजय की पत्नी चमन को भी पकड़ा। आज हम उन्हीं के आवास पे आए हैं, घर पे आए हैं, और मैं आपको बता दूं इस तरह का ये जो मामला चल रहा है ये ट्रेंड साथ चल चुका है। ये नई घटना नहीं है, चाहे वो ड्रम में डाल के मारने की घटना रही हो जो काफी वायरल हुई, फिर उसके बाद मणिपुर में घटना हुई, इंदौर की लड़की जो है अपने पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ घटना को अंजाम दिया। ये तमाम तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उससे सोशल मीडिया पे एक मैसेज भी गलत जा रहा है और इसकी चर्चा भी लोगों के बीच में हो रही है। आखिर इन सब घटनाओं पे रोक कैसे लग सकती है और फिर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी कि इस तरह का एक नजीर बने कि आगे कोई भी महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर किसी को मौत के घाट न उतारे और इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम न दे। तो मैं जो है ये इसी जो है बक्सा थाना क्षेत्र के अभय चंद पट्टी गांव में आया हूं। यही देखिए उनके परिवार के लोग बेसुध पड़े हैं, उनकी माता बेसुध पड़ी है। देखिए विजय चौहान के चाचा जी हैं, कुछ रिश्तेदार आए हैं, सब अब सही में जिसके यहाँ घटना होती है उससे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके चाचा जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद खिलावन जी। ये घटना कब जानकारी आप लोगों को हुई? ये घटना जानकारी हम लोग को 15 दिन हो गया होगी। अच्छा, 15 दिन तक तो लापता थे। अच्छा, पहले ये पता चला कि मिल नहीं रहे? नहीं, ये बोला कि कहीं कुल्ला गया है काम करने, कहीं जो बांद्रा गया है, कहाँ गया है, उसकी पत्नी उसको गुमराह करती रही। किसको? हमारे इसके भाई को। अच्छा। इसके 3 भाई भी वहाँ पे हैं, विजय चंद के, अजय है, अखिलेश है, दीपक हैं, 3 भाई हैं अभी वहाँ पे। ये लोग जब एक हफ्ता जब न्यूज नहीं कुछ मिला, ये लोग ढूंढ रहे थे, रूम पे जाते थे, रूम पे गए तो अपनी भाभी से पूछते थे भैया कहाँ पे हैं। बोलती थी कुल्ला काम पे गए हैं, लंबा काम लिए हैं, 2-4 दिन में आएंगे। तो बोले मोबाइल क्यों बंद है? बोले मोबाइल उनका खराब हो गया, मोबाइल रूम पर रख के गए हैं, उनका सिम जो है खराब हो गया था, नई मोबाइल लेंगे तो जो है मोबाइल चालू करेंगे तो आएंगे, बात होगा। 2-4-10 दिन तक उसकी पत्नी उसको गुमराह करती रही। करते करते ऐसा करते गए 15 दिन वो समय बिता दिया। अच्छा, 15 दिन तक झूठ बोलती रही। उसके बाद तब जो है कि कुछ ऐसा न्यूज में आया, कोई किसी ने बताया कि उसके रूम के अंदर वो टाइल्स लगवाई है, कुछ मिट्टी वगैरह कुछ रूम से अंदर से निकलवाई है। अच्छा, पड़ोसियों ने ऐसा कुछ समाचार मिला, गुप्त सूचना मिली। तो जो अखिलेश इसका भाई है, हम लोग गांव से सूचना दिए मिली हम लोगों को, उन लोगों को ये भी नहीं मालूम था।
तो वहां से न्यूज हम लोगों को मिला तो मैं ये बोला हमको रूम के अंदर टाइल्स क्यों लगा था, टाइल्स ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, नया क्यों लगा? नया टाइल्स क्यों लगा, वो भी सिर्फ 3 टाइल। तो बोलती थी कि वो टाइल्स कुछ गिरा दिए थे, बच्चा उनका गिरा दिया था, टूट फूट गया था, 2-3 टाइल्स क्रैक हो गया था, उसको बदलवाने के लिए बोल के गए हैं भैया तुम्हारे विजय चौहान। बोले भैया को बोल, वो भी देखिए माधर चोद कितनी साथी औरत थी, माधर चोद ऐसा गुमराह, ऐसा क्या उसके दिमाग में आया माधर चोद, उसको उसके बड़े ही भाई को बोली कि विजय गए हैं काम पे, वो बोल देना बड़े भैया को आके टाइल्स लगवा देना, विजय चौहान के पास समय नहीं है, भैया बोलोगे 2-3 टाइल्स लगाना है आके कभी भी वो लगा देंगे। खड्डा कब खड्डा करवाया, कब ये अपने जठौत को, अच्छा अपने जेठ से बोली कि टाइल्स लगवाना है। हाँ टाइल्स लगवाना है, विजय बोल के गए हैं काम पे, कुर्ला गए हैं काम करने के लिए। अच्छा अब भी गुमराह कर रही अभी थी? भी गुमराह कर रही है। अच्छा और टाइल्स लगाने की बात है, जो उसका विजय का बड़ा भाई है जिसने लगाया उसको जरा सा भी न्यूज। अच्छा मतलब विजय के बड़े भाई ने ही टाइल्स लगवा विजय के दिया? बड़े भाई ने ही टाइल्स लगाया अपने हाथ से। कि विजय कह के गया है टाइल्स? हाँ विजय के 1000 रुपए भी उसको दी थी कि नई टाइल्स लाके सीमेंट लाके जो है जो भी खर्चा आएगा लगा देंगे, जो 100-200 कम पड़ेगा लगाएंगे या नहीं कम पड़ेगा देखेंगे, 1000 में हो जाएगा। अच्छा विजय के भाई को भी पता नहीं था कि विजय को इसे अंदर? हाँ कुछ भी ना, उसको बोली कि टाइल्स भैया टूट गया था, लड़का कुछ गिरा दिया था डग्गर वगैरह, इसे 3 टाइल्स क्रैक हो गया है। तो सही वास्तव में वो उसी के ऊपर ऐसा रखी थी ना कि आपको भनक नहीं चलेगा कि आपने एक ऐसा काम किया, ऐसा निकलवाई थी वो 2x2 की 3 टाइल निकलवाई थी जिसमें उसकी बारी समाप्त हो जाए, इस ढंग से खड्डा मरवाई थी, नीचे 4 फीट खड्डा मरवाई थी, ऐसा किया था उसने। जब एक टाइल्स वाली की जब टाइल्स की बात आई, जब खबर मिला तब अजय हम लोग पूछे कि टाइल्स क्यों लगाया तू, बोले 3 टाइल्स वहां पे टूट गया, मैं गया देखा तो मुझे थोड़ी मालूम था यहाँ मेरे भाई को ये लोग मार के ऐसा ऐसा कांड किए हैं। तो अगर उसको दिया तो न्यूज में अगर समाचार मालूम होता तो उसको जगह पे काट नहीं देता, मगर अब उसको गुमराह किया गया। अच्छा टाइल्स लगवा दिए तो उसके बाद क्या पुलिस सूचना दी, क्या किया उनको शक्का? हाँ जब टाइल्स लगा उसके बिहान भर, जैसे आज लगा कल सुबह ही हम लोग उसको खुदाई करवाना शुरू कर दिया। खुद अखिलेश को मैं बोला जो वहां पे जाओ तुम लोग उसको देखो जरा रूम के अंदर, मतलब शंका हो गई? हाँ कुछ डाउट हुआ तो उसका भाई गया खुदवाया। पुलिस भी थी? पुलिस हाँ जब खुदवाया, जब बदबू आया तो आजू बाजू वाले ने पुलिस को फोन किया, तब प्रशासन आई। हाँ अच्छा ये इसके साथ जो बताते हैं इसका प्रेमी जो था, पड़ोस का प्रेमी था, उससे कब संपर्क में आया, कैसे पता चला लोगों को? इसके पहले जब विजय को थोड़ा बहुत जानकारी थी तो विजय गुमराह करता गया कि चलो पत्नी है, अपना परिवार है, आज नहीं कल सुधर जाएगी भाई, तो 2-1 बार मारा पीटा था। बस यही इसके पहले जब अब उसको जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन सुबह में विजय का उसको कुछ खटपट हुई थी। वो इतना मतलब हुई तो चला गया काम पर से कब 11 बजे आता था, 12 बजे आता था, कभी 10 बजे आता था, कभी कोई टाइम टेबल नहीं था। अब उस रात वो आया 3 या 4 के बीच में कांड कर दिया किया था। ये हमें लगता है प्रेमी इसका पहले बैठा था क्या घर में? आमने सामने उसका रूम था एकदम, जैसे ये घर एकदम वहाँ का जानते हो, एकदम बाजू में रूम खोली सटा रहता है, एकदम आमने सामने ही था। अच्छा तो ये घटना आप लोगों को बाद में पता चलती है कि इस तरह है, कभी बार आप लोगों ने सोचा भी नहीं था कि जिस पत्नी को लेके गया है उसकी पत्नी है वही इसके साथ गलत घटना वही करती है माधव। तो अच्छा एक चीज ये बताइए चाचा जी कि इसमें जो पुलिस ने, अब तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दोनों को गिरफ्तार किया है, पुलिस क्या आप चाहते हैं कि क्या न्याय होना चाहिए जो है? अब प्रशासन देखिए सर कुछ भी नहीं कर रही है। मैं चिल्लाती इसके लिए देखिए अभी आप आए, मैं आपका कदर कर रहा हूँ, इज्जत कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं प्रशासन कर रही है। मैं जब जिस दिन कांड हुआ 2 दिन 3 दिन हजारों मीडिया वाले यहाँ आते रहे, मैं सिर्फ एक ही सवाल किया हूँ, मुझे बोल क्या चाहते हो, क्या न्याय आपको? ये मुझे जान के बदले जान, उसको फांसी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा हमारे आत्मा को हम लोगों को थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगा। हम लोग एक ही मांग कर रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक, मगर प्रशासन अभी तक कुछ भी उसको करना है, सिर्फ जेल में बैठा के रखी है। 1 दिन में कोर्ट में पेश करेंगे उसको, 2 साल 1.5 साल का उसको बोलेंगे चलो जेल में रखेंगे, उसको बाद कुछ होले प्रशासन कुछ उनके लिए करेगी नहीं। मुझे
कोई भी न्याय नहीं मिल सकता है। इसके पहले 3-4 कांड बहुत से हुए हैं, जब 4 कांड हुए हैं। 3-4 कांड हुए हैं, आप लोग खुद जानकार हैं, मगर कुछ हुआ नहीं। अच्छा, नहीं प्रोसेस होता है ना कि तो थोड़ा सा कोर्ट में मामला जाएगा, फिर उसके बाद तो कोर्ट करेगी ना। अभी और मामले सब चल रहे हैं, सब पुलिस कस्टडी में चल रहे हैं, सबका फैसला आएगा। आपके विजय के आप लोगों को भी न्याय मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी घटना है, लोग सोशल मीडिया पे न्यायालय संज्ञान लेगा ही ना। अब वही देखिए, अभी क्या इसमें बोलूं, मुझे जब तक हमारा न्याय नहीं मिले, हमारा सिर्फ एक ही मांग है, दुनिया भर बहस करके सर कोई मतलब नहीं है। उसको जान के बदले जान अगर जाएगी तब तो ठीक है। सुनने में ऐसा मालूम हो रहा है कि साल 1.5 साल 6 महीना साल भर ये लोग रखेंगे उसको जेल में, उसके बाद उसको जमानत हो जाएगी और दोनों जाकर ऐश करेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा लोग सुनने में आ रहा है। अक्सर जमानत होती है काफी दिन। हाँ, ऐसा अब यही लोग बोल रहे हैं 4-6 कांड इसके पहले हुए, क्या किया प्रशासन? कुछ नहीं किया। कहीं पैसा देकर, जिसके पास पैसा है वो पैसा दिया, जिसके पास कहीं हम तो गरीब आदमी कहाँ से पैसा पाएंगे बताइए आप, हम लोग कहाँ से पैसा पाएंगे? इसके लिए अब देखिए प्रशासन के ऊपर मुझे कोई किसी एक पैसा का विश्वास नहीं है। जो हम लोगों को करना है हम लोग अपना करेंगे और ये लोग जो करना है ये लोग करेंगे। अभी तो कोई एक पैसे का मुझे विश्वास नहीं है ये लोग के ऊपर कि ये लोग कुछ करेंगे, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते। विजय के ससुराल वाले आए थे कि नहीं? हाँ आए थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो लोग बोले क्या बोलेंगे, वो लोग दोनों हाँ थोड़ा दिमाग से, वो लोग बोले अगर गलती की है सजा उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब उसके पिता उता भी उसके खिलाफ है? हाँ खिलाफ है सब, कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा है। हाँ ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये मामला, इस तरह का जो मामला है वो जो अभी तक पिछले मामले हुए थे उससे भी खतरनाक मामला है। कोई महिला अपने पति को जमीन में गाड़ के टाइल्स बिछवा के उसी के साथ काफी दिन उस कमरे में रहती भी रही। उसके ऊपर उसी दिन उसको 12 से 11 दिन तक उसी सोती रही। उसको टाइल्स जहाँ लगवाई थी उसके ऊपर बेड रखवा दिया। बेड के ऊपर दोनों जो मोनू है और ये दोनों आयासी चमन देवी चमन चौहान, ये दोनों आयासी उसमें करते रहे, आयासी मनाते रहे, रंग रलिया मनाते रहे। 12 से 12वें या 13वें दिन हम लोगों को पता चला। तो हम लोग पूरा ढूंढ मचा, 10-12 दिन तो गुमराह कर दी कि कुर्ला गए। हम लोग ये भी सोचते थे, मैं भी वही काम करता हूँ, बाहर के जाता हूँ, 10 दिन पे आता हूँ, 15 दिन पे आता हूँ, 1 हफ्ते में आता हूँ। तो ये शंका थोड़ी थी कि ऐसा हो जाएगा। हम जो उसके भाई हैं वो तीनों ढूंढ रहे थे तो भी कि भैया कहाँ गए, अगर लंबा काम पे गए हैं तो भी फोन तो उसका, जबकि फोन 24 घंटा ऑन रहता था। मगर जब फोन बंद लगातार आने लगा, फोन 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 1 हफ्ता 10 दिन जब बीत गया तब हम लोगों को डाउट होने लगा। क्या चरित्र जो इसका था, क्या विजय को अंदाज मिलना शुरू हो गया था? क्या अंदाज मिलना चालू? शादी 6-7 साल पहले हुई थी? हाँ 7 साल हो गया। तो बम्बई में कब से रह रही थी? अरे वही 7-8 साल हो गया। 8 साल। शादी के बाद से ही बम्बई रह रहे? शादी यहाँ 2-4 दिन रही तो तुरंत गई थी बम्बई। वो लड़का खुद लिवा कर गया। उसको खाना पीना का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। क्या है कि वो बाहर का खाना, बाहर का कोई चाय तक वो पीता नहीं था। ऐसा बंदा था। हम लोग तो कभी गुटखा का पानी इधर उधर, मगर वो 1 रुपए का बाहर कोई भी नशा न पत्ती न बाहर का कोई सामान, सीधा था, एकदम सीधा साधा। अपने रूम पर जो आप बना के दोगे वही खाएगा, नहीं चला जाएगा। हमें लगता है इसी का फायदा उठाया पति, सीधा फायदा उठाया जो है। अच्छा, ये जो इसका प्रेमी मोनू है बिहार वाला, ये कुछ नौकरी वोकरी करता था कि पढ़ाई करता था? इंटर में पढ़ाई कर रहा था, कंपनी में काम भी करता था। 7 से 8 हजार रुपये उसकी कंपनी से पगार उठाता था। उसके मम्मी पापा भी वहीं पर रहते थे। उसके पापा भी कुछ काम करते थे इधर उधर लोकल छोट मोट, और ये कंपनी में काम भी करता था, साथ साथ पढ़ाई भी करता था। एक वीडियो में देख रहा था चाचा जी, उसकी माँ, मोनू की माँ पत्रकारों से बता रही है कि ये जो है 1-2 बार उसको शंका हुआ तो इसने विरोध किया, तो मेरे बेटे के पास क्यों आती है, तो मेरे बेटे से बात क्यों करती है? उसकी माँ स्वयं अपनी आंख से देखी थी। उसकी माँ विजय को बताई कि विजय इसका नेचर सही नहीं है, मेरा बेटा भी इसके चक्कर में है। ये दोनों को तुम हो सकता है तो अपनी बीवी को गाँव भेज दो और मैं अपने लड़कों को यहाँ से हटा देती हूँ, उसको भी कहीं कहीं सेटलमेंट कराती हूँ। कि विजय अपने औरत को प्रशासन लगाया, जैसे गुप्त रूप में, सामने से नहीं बोला तुम ऐसी वैसी हो। उसको मादर को उसको शंका हो गया। वो मादर को सोची, ये दोनों मोनू, ये दोनों राय बनाए। उसी दिन जब विजय चौहान उसको मारा पीटा
तो कोई भी पति मारेगा अपनी पत्नी को गलत देखेगा तो? अगर कोई हमारी आपकी पत्नी रहे, क्या करोगे आप? वही करोगे ना। उसने जब मारा पीटा तो मादर चोद दोनों आपस में सब फैसला ले लिए कि इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब इतना बड़ा कदम उठा लिया कि ऐसा कोई करेगा नहीं। कोई करेगा नहीं। अगर तेरे को नहीं रहना था, उसके साथ में जाना था, तो तू ऐसे ही बिना इससे पूछे पाछे तू चली जाती, निकल जाती आराम, भाग जाती। हाँ, तुझे रुपए पैसे से इसके प्यार था तो रुपया पैसा भी इसके नाम से था, रूम भी इसी के नाम पे था। बहुत महिलाएं भाग जाती, तू भी भाग जाती, मगर उसका जान तो छोड़ देती। सही बात। अगर तेरे को मर्द मिलता तो उसको औरत मिल जाती। इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, इतना बड़ा कदम नहीं तेरे को उठाना चाहिए था। अच्छा, इतना बड़ी बड़ी घटना हुई, आप लोगों ने देखा होगा, ड्रम में कर दिए, और एक मणिपुर में इंदौर की लड़की जाके गिरा दी। अब कभी आपने सोचा नहीं हो कि साला इस तरह घटना मेरे यहाँ हो जाएगी? सर ऐसा हम लोग सिर्फ सुनते थे कि दूर दूर का न्यूज हम लोग मोबाइल पे सुनते थे, मगर आज ऐसा वक्त आया कि आज हमारे ही साथ और हमारे ही घर में हो गया। सिर्फ सुनते थे, कभी आज तक ऐसी घटना न सुने थे। और सुना था मगर ऐसा इस सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ हो जाएगी। ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे ही घर में हमारे ही लड़के के साथ ऐसा होगा। हमारी बहू ही हमारी बहू ऐसा कदम उठाएगी। अच्छा, मुंबई तो आप भी रहते हैं, तो कभी जाते होते थे, चाय वो पिलाते थे, तो क्या लगता था आपको? बातचीत ठीक से करती थी कि नहीं? मैं जाता था, हम लोग जब कभी कदार के रूम पे जाता था, बैठते थे, पानी लाती थी, पानी पीते थे, चाय बनाती थी, हम लोग बाहर कुर्सी लगा के बैठते थे। वहाँ जानते हो कि एक रूम में कितना आदमी रहेंगे। हम लोग 10-5 मिनट के लिए जाते थे वहाँ पे। अच्छा। कभी कदार के जाते थे, हम लोग हमेशा नहीं जाते थे वहाँ पे। नहीं जाते थे, चाय वो पीते थे, पानी बोलते थे बोलती जहाँ बड़े पप्पा की कैसे हो, कहाँ से अभी जो है कि क्या हाल समाचार है, आते नहीं हो, एक बच्चा है उसको देखने के लिए उसी के बहाने आया करो। सब कुछ व्यवहार में ठीक लगता, व्यवहार तो ठीक लगता उसका। व्यवहार जो हमारे साथ करे भाई, मैं तो वही बोलूंगा। अभी तुम्हारे दिल के अंदर थोड़ी बैठा हूँ मैं, तू इतनी बड़ी नागिन है, तू नागिन ही है। नागिन ही है, क्या है? तो नागिन पूरी तरह नागिन निकल गई, डस लिया इसने पूरा परिवार को। मांग जितनी मांग करती थी, अगर बोलती थी 10,000 की साड़ी हमको चाहिए, तो 10,000 की साड़ी वो आज अगर फरमाइश की तो सुबह शाम तक आ जाएगा। इतना उसकी इज्जत, इतना कदर करता था वो, बहुत प्यार करता था, हद से ज्यादा प्यार करता था उसको। यहाँ खाली 4-5 दिन के बाद शादी हुआ, तुरंत लेकर प्यार ही करता, तभी ले गया। तो हम लोग भी बोले चलो जाने दो, ये बाहर का खाना खाता नहीं, होटल में खाना खाएगा नहीं, नाश्ता पानी करके थोड़ा सा दुबला पतला हो गया। तो हम लोग उसको देखे, मेहनत दिन भर कर गया, लाइन के बेगारी का काम है, सब मेहनत वाला काम, मजदूरी करता है। हम लोग यही सब सोच समझ के उसको हमको जाने दो, हमको जानो दो, एक बहू यहाँ पे है अभी तुम उसकी माँ है, वो खुद करने लायक है अभी, वो अपना ये लोग बिल करेंगे, अपना उसको रहने दो। और सबसे अच्छा खासा पैसा घर में कमाने वाला वही था। दादा, तो कुल पूरी जानकारी आपने दी। आज लास्ट में शासन प्रशासन से क्या गुहार करेंगे? सर हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है प्रशासन से, अगर उसको फांसी हो गया, हम लोगों की आत्मा की थोड़ा संतुष्टि मिलेगी। नहीं सर, आज के बाद किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहेगा। प्रशासन नाम की चीज को मैं मिटा दूंगा। हम लोग उसको जरा सा भी कुछ नहीं समझूंगा। प्रशासन क्या है, इतना नफरत हो जाएगी, इतना नफरत हो जाएगी। न्याय चाहिए आपको। मुझे मत न्याय चाहिए। हमारे जैसे हमारा लड़का मरा, वो भी इस दुनिया में नहीं दिखना चाहिए, और उसको भी समाप्त किया जाए, बस यही गुहार है। यही गुहार है। देखिए, ये इस तरह की जब घटना होती है तो लोगों का दिल जवाब देता है, मतलब दिल कांप जाता, कहते हैं कि रूह कांप जाती है। अब चाचा जी भी गुस्से में बात हमसे कर रहे हैं, ये समझिए नाराजगी है, क्योंकि देखिए पूरा परिवार बेसुध पड़ा है। यहाँ देखिए रिश्तेदार भी आए हैं, सब पड़े हैं। यही विजय चौहान का घर है। जिस तरह से उसकी पत्नी चमन ने इतना बड़ा कदम अपने प्रेमी के साथ मिलकर उठाया, उसके बाद से पूरा जो है मीडिया जगत से लेकर क्षेत्र के अगल बगल के लोग सब स्तब्ध हैं। जिस तरह की पुरानी घटना ये लोग सुनते थे, इनके साथ ये घटना घटी तो ये लोग भी काफी दुखी हैं और काफी नाराज हैं। इनका साफ साफ कहना है कि शासन प्रशासन जो है कड़ा सा कड़ा कदम उठाए और इनके परिवार को न्याय दे, उस महिला को सजा दे, तभी इनको जो है भरोसा होगा। नहीं तो ये कहते हैं कि हमको शासन प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं रह जाएगा। फिलहाल जो है ये अभी ये अपडेट ये है कि वहाँ के बम्बई के और लोग नहीं यहाँ आए हैं, नहीं आए हैं, आने वाले हैं नहीं अभी। सर जब ये लोग कुछ करेंगे, अभी तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अभी उसको सिर्फ जेल में रखा गया है। अच्छा, क्रियाकर्म उसका कुछ हुआ? अभी कुछ कैसे करेंगे सर, जब उसकी राखी वहाँ पे जैसे लास्ट वहाँ पे फूका गया,
अभी उसको राखी भी नहीं मिला है। अभी सब पुलिस वाले बोल रहे हैं अभी रुको, 1 हफ्ते के लिए रिमांड में रखा गया है। 5वां दिन आज है, 2 दिन के बाद हम आप लोग को बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कोई क्लियर अब तो उस हिसाब से पता नहीं कब मरा है, तारीख क्या है, तेरही भी बीत गई। कुछ अब तो उसके हिसाब सब कुछ हो गया। तेरही तो बीत गई होगी, कितना दिन हो गया? अभी समझ लिए 10-11 दिन तो सर हो गया उसको पता चले। अभी उसके बाद अभी राखी भी नहीं मिला है। अभी राखी जब वहां से आएगा, यहाँ पे हम लोग जाके गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, तब भी जब वहां से सर अभी कोई न्यूज नहीं आ रहा है कि उसको कब क्या किया जाए कैसे। अभी भाई लोग को भी वहां पे रोक के रखा है। इसके तीनों भाई, हमारे तीनों भतीजे वहां पे हैं, जेल में ही पड़े हैं। अभी निश्चित नहीं कब तक आएंगे, अभी कोई भरोसा नहीं कब तक वो लोग आएंगे। तब तेरही होगी कि नहीं होगी? अब सर जब वो लोग आएंगे अभी तब तो हम लोग कुछ सोचेंगे। अभी कैसे सोचें, वही तो हम लोग खुद परेशान है कि अभी क्या मालूम ये लोग कब उसको क्या कोई रास्ता बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अभी कब तक छोड़ेंगे कब तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो 13 दिन तो बीत गया है लगभग वाले। सर अगर शुरुआत से जोड़ा जाए तो 1 महीना लगभग पूरा होने वाला है। मान लीजिए क्रियाक्रम कैसे करेंगे, क्या इसमें वो होगा? देखिए क्रियाक्रम इस हिसाब से हम लोग करेंगे, जिस दिन राखी यहाँ पे आएगा गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, उसी दिन से हम लोग गिनती चालू, उसी दिन चालू, उसी दिन से 13 दिन जोड़ेंगे, उसी दिन से जोड़ेंगे। देखिए ये स्थिति है। कब उसने घटना को अंजाम दिया, 15-20 दिन तक इन लोगों को जो है बरगलाती रही, बहकाती रही, फिर इन लोगों ने सत्संग हुआ, यानी कहे तो 1 महीने से ज्यादा हो गया। लेकिन अभी जो है तेरही रही घर वाले कैसे करेंगे? अब एक चाचा जी कह रहे हैं उसका जो है उनका आएगा, मिट्टी आएगी, वो क्या कहते हैं राख आएगी, तो उसी दिन से हम लोग मानेंगे, उसके बाद ही हम लोग तेरही करेंगे। तब कहीं ना कहीं अब ये क्या इनके घर की सदस्य थी, इस विजय इनके घर के सदस्य थे, इसलिए उनका तेरही तो को करना है, वो तो जरूरी है उनकी आत्मा की शांति के लिए। अरे सर आत्मा की शांति कैसे मिलेगा? शांति आत्मा भटकती रहेगी जब तक हम लोग ऐसा करेंगे नहीं। 2 आदमी खाएंगे, 1 आदमी खाएंगे, 4 आदमी खाएंगे, मगर जो होगा हम लोग का रीति रिवाज है सर, हम लोग तो करेंगे ही। छोटा में हो या बड़े में हो, करना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए, अब इसमें आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उस महिला के बारे में भी कमेंट करिएगा जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। और ये देखिए गरीब परिवार है, देख लीजिए ये विंडो कैमरे में देखिए, ये गरीब परिवार है। ये लोग मेहनत मजदूरी करके लोग मुंबई में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों के अच्छी पढ़ाई के लिए, सुख सुविधा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। और विजय भी मेहनत और मजदूरी करता था, सुबह से निकलता था, देर रात आता था। इसी का फायदा उसकी पत्नी चमन ने उठाया और प्रेमी मोनू के साथ जो है प्रेम की डोर जो है आगे बढ़ाने लगी। जब ये परिवार वालों को पता चला और लोगों को पता चला, या विजय को पता चला, विजय ने जब विरोध किया, तब उसने इतना बड़ा कदम उठाया और उसको जो है मौत के घाट उतारकर जमीन में जमीन 2 करने के बाद जो है टाइल्स लगाकर उस पर सोती रही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।